सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं याज्ञवल्क्य स्मृत्याः दाय विभाग प्रकरणम् इति प्रारंभं कुर्मः। दाय विभाग प्रकरण याज्ञवल्क्य स्मृति में है, जिसका अर्थ है दाय का विभाजन, यानी संपत्ति का विभाजन, संपत्ति का बंटवारा। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पूर्वजों द्वारा प्राप्त जो पैतृक संपत्ति है उसका विभाजन की जो न्याय पद्धति है, जो प्रक्रिया है, कैसे वो इस याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताया है। विभागम चेत पिता कुर्यात् इच्छया विभजेत सुतान ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन सर्वे वा शु समांसिना। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि चेत अर्थात यदि पिता, चेत पिता, यदि पिता विभागम कुर्यात, विभाग यानी विभाजन कुर्यात यानी करे, विभाजन किसका करे? संपत्ति का। यदि पिता संपत्ति का विभागम कुर्यात, विभाजन करे, तो क्या है? इच्छया विभजेत सुतान, इच्छया अपनी इच्छा अनुसार, इच्छया अर्थात इच्छा अनुसार, विभजेत विभाजन करे, सुतान पुत्रों में, पुत्रों को या पुत्रों में अपनी इच्छा से विभजेत विभाजन करे, सुतान पुत्रों में। अब ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन, ज्येष्ठम ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठम व ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भागेन श्रेष्ठ भाग देकर, जो संपत्ति है उसका जो श्रेष्ठ हिस्सा है वो बड़े पुत्र को देकर, ज्येष्ठ पुत्र को देकर, व अथवा सर्वे सभी को, सभी पुत्रों को समांशिन, समान अंश, समान हिस्सा, समान भाग शु कर देना चाहिए। तो संपत्ति का विभाजन करते समय याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताया है कि पिता यदि अपनी संपत्ति का विभाजन करता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार, जैसे पिता की इच्छा है वैसे वो अपनी संपत्ति का विभाजन करे। और ये बताया गया कि ज्येष्ठ पुत्र जो है, बड़ा पुत्र, उसको उस संपत्ति का जिसका विभाजन करने जा रहा है उसका श्रेष्ठ हिस्सा जो है वो बड़े पुत्र को करे, अथवा सभी पुत्रों को समान हिस्सा, जो भी संपत्ति में बराबर बराबर जो समान अंश है, समान भाग है, उससे कर देना चाहिए, ऐसा बताया है इसमें। तो पिता के द्वारा संपत्ति के विभाजन की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर पुत्रों बताया ना, सुतान पुत्रों को, तो सुतान पुत्रों का मतलब ये कि पुत्र और पुत्रियाँ, पुत्रियाँ भी इसके साथ इसी शब्द में आ जाती है, पुत्रियाँ भी, अर्थात पुत्रों को ही नहीं, अगर पुत्रियाँ हैं तो उनका भी बराबर वो हिस्सा करे, संपत्ति में पुत्रियों से को भी बराबर हिस्सा करे। अब ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का श्रेष्ठ भाग देना चाहिए, और जो बीच वाला पुत्र है, मंझला पुत्र, उसको संपत्ति का जो मध्यम हिस्सा है वो देना चाहिए, और जो सबसे कनिष्ठ है, जो छोटा पुत्र है, उसको सबसे जो छोटा भाग है वो देना चाहिए, ऐसा ये बताया याज्ञवल्क्य ने। बाकी इसके अलावा भी यदि पिता की जैसी इच्छा वो वैसा करे, बराबर भी कर सकता है, कोई अब जरूरी नहीं है कि बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ हिस्सा दे और छोटे पुत्र को जो है वो छोटा हिस्सा दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब पिता की इच्छा से जो विभाजन किया गया है, उस विभाजन की जो विशेषता है, सम विभाजन की जो विशेषता है, वो अब अगले इस श्लोक में बताया गया है कि यदि कुर्यात समान अंशान पत्न्यः कार्या समांशिका न दत्तम स्त्रीधनम यासाम भ्रात्रा वा स्वसुरेण वा। अब इसमें बताया है कि
यदि 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 का मतलब यदि जब पिता अपने पुत्रों को जब विभाजन कर रहा होता है तब यदि समान अंशान कुर्यात, यदि पिता अपने पुत्रों का समान अंशान कुर्यात, समान भाग कर दे, सबका बराबर बराबर हिस्सा कर दे, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होगा कि जो पत्नियां हैं, उन पुत्रों की जो पत्नियां हैं उनको भी समान अंशिका कार्य, उनको भी समान भाग देना चाहिए। कौन सी पत्नियों को समान भाग देना चाहिए? यासाम भ्रत्रा, यासाम माने जिनके भ्रत्रा पति के द्वारा, स्वसुरेण वा अथवा ससुर के द्वारा स्त्री धनम न दत्तम, स्त्री धन नहीं दिया गया है। पिता यदि पुत्रों में अपनी संपत्ति का विभाजन करता है बराबर बराबर समान अंशों में, तो उन पत्नियों का भी समान हिस्सा करना चाहिए। कौन सी पत्नियों का? जिनके पति के द्वारा अथवा ससुर के द्वारा उसको स्त्री धन नहीं दिया गया हो, ऐसी पत्नियों को भी उन पुत्रों के बराबर हिस्सा करना चाहिए। उनका समान जो भाग है वो विभाजन उनका भी करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। और आगे बताते हैं कि अब जो ये बताया गया था कि ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग अथवा छोटे पुत्र को छोटा भाग देना चाहिए, इसी का एक अपवाद है ये जो इसमें श्लोक में बताया है। शक्तस्य अनईहमानस्य किंचित दत्वा पृथक क्रिया न्यूना अधिक विभक्तानां धर्म्य पितृकृता स्मृता। कहते हैं कि शक्तस्य और अनईहमानस्य, दो शब्द है यहाँ पर। शक्त का मतलब जो समर्थ है, सक्षम है। सक्षम किस में है? जो धन कमाने में सक्षम है, शक्त है, समर्थ है। और अनईहमानस्य, अनईहमान, ईह मतलब चेष्टा, चाहना, अनईहमान मतलब कुछ नया चाहने वाला, जो चाहता नहीं है, इच्छा नहीं करता, कुछ भी नया चाहने वाला, अनईहमानस्य। तो दो बातें होगी, शक्त से एक तो समर्थ, जो धन कमाने में समर्थ है, और अनईहमानस्य, और जो कुछ भी नहीं चाहने वाला है उसको किंचित दत्वा, कुछ देकर, कुछ देने का मतलब कुछ भाग, थोड़ा सा हिस्सा दे करके पृथक क्रिया यानी विभाग करे, अपने संपत्ति का जो विभाजन है वो करे, थोड़ा सा हिस्सा दे करके। और न्यूना अधिक विभक्ता नाम धर्म्य पितृकृता स्मृता। न्यूनाधिक का मतलब कम ज्यादा, कम या अधिक। विभक्ता नाम जो विभाजन किया गया है, विभक्ता नाम जो किया गया विभाजन है वो धर्म्य अर्थात धर्मशास्त्र के अनुसार है। और पितृकृता और पिता के द्वारा किया गया जो है वो स्मृता यानी माना गया है, धर्मशास्त्र के अनुसार माना गया है, वो पिता के द्वारा किया गया। तो इसमें यह बताया कि पुत्रों के लिए न्यूनाधिकम अर्थात कम या ज़्यादा हिस्सा जो है किया गया, जो विभाजन है, विभक्ता नाम, कम या ज़्यादा किया गया जो विभाजन है पिता के द्वारा जो किया गया है, वह धर्मशास्त्र के अनुसार पितृकृता स्मृता, वो पिता के द्वारा किया गया, माना गया है। पिता के द्वारा किया गया धर्मशास्त्र के अनुसार स्मृता कहा गया। इसका अर्थ यह है कि पिता ने जैसा विभाजन कर दिया वो मान्य है धर्मशास्त्र के अनुसार, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, अपरिवर्तनीय है। तो ये एक उसका अपवाद आ गया कि श्रेष्ठ हिस्सा देना नहीं देना। अब यहाँ पर जो बात है वो दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो पिता जब विभाजन करता है उसमें जो पुत्र हैं उन पुत्रों की स्थिति थोड़ी भिन्न भिन्न हो सकती है। एक पुत्र मान लो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और एक मान लो बहुत ही गरीब है, तो उस स्थिति में जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो शक्त से यानी जो समर्थ है, सक्षम है, मतलब उसको पिता की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, इतना वो धन कमा रहा है। और दूसरा अनहियमानस है, दूसरी ये भी बात है कि
वो कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके संपत्ति में, अनइह माने कुछ नया चाहने वाला। एक तो ये होता है कि पुत्र कमा तो बहुत रहा है लेकिन वो पिता की संपत्ति में भी अपना हिस्सा चाहता है, तब वो अलग स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर ये स्थिति ये है कि शक्त से वो समर्थ तो है, सक्षम है, लेकिन अनइह मानस है और कुछ भी नहीं चाहने वाला, पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं कमा रहा हूँ, पर्याप्त है मेरे लिए। ऐसे पुत्र के लिए ये व्यवस्था की है कि किंचित दत्वा पृथक क्रिया, उसको कुछ भाग, थोड़ा सा भाग उसको दे करके संपत्ति का विभाजन करे। और मान लो फिर भी पिता का ये स्वतंत्र अधिकार है कि वो कम या ज़्यादा भी कर सकता है, किसी पुत्र को ज़्यादा भाग दे सकता है, किसी को कम दे सकता है। तो न्यूना अधिक विभक्ता नाम, कम या ज़्यादा जो विभाजन किया गया है संपत्ति का, वो पितृकृत है, पिता के द्वारा जो विभाजन किया गया वो धर्म्य स्मृत है, वो धर्मशास्त्र के अनुसार माना गया है, अर्थात वो अपरिवर्तनीय है। पिता ने जैसा कर दिया वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो सब कारणों से मान्य है। ऐसा इसमें बताया गया संपत्ति के विभाजन के संदर्भ में।